सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें विटामिन सी, डी और ई की, अगर ये तीनों चीज़ों की अगर विटामिन की किसी में कमी होती है तो इसके क्या कुछ शरीर पे असर पड़ते हैं? और अगर किसी को चाहिए विटामिन सी, डी तो इससे कैसे क्या चीज़ खाए जिससे उन्हें मिल सकता है? जहाँ तक इन विटामिन्स की बात है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये जनरली इनका प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट का होता है। तो इन विटामिन की कमी के वजह से आप देखेंगे कि लोगों के स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सांस की बीमारियों का इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, घाव का नहीं भरना ये हो सकता है। खासकर विटामिन सी की कमी से बच्चों में देखा गया है कि स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसके वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके मसूड़े सूज जाते हैं, स्किन फुला रहता है। ये काफ़ी सीरियस बीमारी है। वैसे ही अगर विटामिन डी की कमी से कहें तो विटामिन डी की कमी का बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत तरह की समस्याएं करा सकती है। फॉर एग्जांपल यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से बार बार शरीर में दर्द होना, शरीर में थकावट होना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का टूटना, ये काफ़ी कॉमन है। सिमिलरली यदि विटामिन डी की कमी बड़े लोगों में है तो इसके कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। बहुत सारे कैंसर का एसोसिएशन है, देखा गया है जिन मरीजों में विटामिन डी की कमी रही उनमें कुछ कैंसर्स होने के चांसेस काफ़ी हाई थे। तो खासकर इन सारी विटामिन की, चाहे विटामिन सी, डी, ई, बहुत बार थेरेपेटिक यूज किया गया है और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंसर में आप सुप्रा थेरेपेटिक डोज ऑफ विटामिन डी दे के, विटामिन सी दे के इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा सांस के बहुत सारे मरीजों को हम लोग अक्सर देखते हैं कि विटामिन सी की दवाएं दी जाती हैं। तो नेचुरली इन चीज़ों को हम कैसे पा सकते हैं? विटामिन डी की जहाँ तक बात है तो जितने सारे सी फूड्स हैं काफ़ी इसमें विटामिन डी रहती हैं। इसके अलावा अंडे का जो जर्दी होता है जिसे एग योक बोलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी होती है। नेचुरली यदि आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आपको धूप में रहना होगा। जो हमारे शरीर में विटामिन डी बनती है वो धूप के थ्रू बनती है। विटामिन डी लेने का, सनलाइट से लेने का सबसे बेस्ट समय होता है 10 से 3 के बीच, जब सूर्य में अल्ट्रा वायलेट बी जो किरण होती है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और हमारे शरीर में विटामिन जो डी बनती है इसी यूवीबी रे से बनती है। तो इस ड्यूरेशन में यदि आप 1 घंटा तक रहते हैं तो आप में विटामिन डी बन सकती है। जहाँ तक बात है विटामिन सी और ई की, तो हम लोग को नारंगी, संतरा, जितना सिट्रस फ्रूट है वो खाने से विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा आलमंड, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर विटामिन सी, डी, ई की अगर मान लीजिए किसी में कमी होती है तो कैसे क्या दूसरी बीमारियां भी ये कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियां भी इससे होती हैं? हाँ, जैसे कि मैंने कहा ऐसा बहुत बार और ऐसे स्टडी हैं, बहुत रिजल्ट एम्बिगुअस है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं उनकी, कि विटामिन डी, ई के कमी की वजह से कार्डियक इलनेस होती हैं, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का एसोसिएशन डेफिनेट है विटामिन डी और विटामिन ई से, और बहुत सारे कैंसर में इन दवाओं को देने से फ़ायदा भी होती है। सो कोशिश करें कि जो नॉर्मल ऑप्टिमल लेवल होती है विटामिन डी की और ई को ज़रूर दिया जाए। खासकर वैसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, जो मोटे हैं, जिनमें किसी भी तरह का माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उनमें विटामिन डी की कमी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं हैं, पुरुष जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको विटामिन डी की नियमित ज़रूरत पड़ती है और इन्हें सप्ताह में जो विटामिन डी की दवाएं होती है उसका लगातार सेवन करना चाहिए। इससे इनमें हड्डी टूटने की संभावना, जो मस्कुलर पेन रहते हैं, वीकनेस रहती है, ये सारी चीज़ काफ़ी हद तक इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है।